देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस, बीजेपी सहित तमाम पार्टियों की तरफ से इस पर लगातार बयान आ रहे हैं। लेकिन इन सबसे परे क्या आप जानते हैं कि आखिर हिजाब किस तरह से बुर्का, नकाब या चादर से अलग है? इन सभी में अंतर को समझने से पहले ये जान लें कि परंपरागत लिबास है या जिन्हें मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। इनमें से सबसे अधिक प्रचलित बुर्का और हिजाब ही है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। तो आइए जानते हैं मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले अलग अलग लिबास के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिजाब की। हिजाब में सिर्फ सिर, कान और गले को कवर किया जाता है। यदि ये थोड़ा बड़ा होता है तो कंधों को भी कवर कर लेता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल अमीरा की। अल अमीरा हिजाब और नाकाम के बीच का एक कपड़ा होता है जो दो स्कार्फ का सेट होता है। एक को टोपी की तरह सिर पर पहना जाता है और दूसरा जो थोड़ा बड़ा होता है उसे सिर पर लपेटकर सीने पर ओढ़ा जाता है। शैला दुपट्टे जैसा चौकोर स्कार्फ होता है जिससे सिर और बालों को ढका जाता है। इसके दोनों सिरे कंधों पर लटके रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं नकाब की। नकाब में सिर, कान, गला, कंधे और छाती के साथ ही चेहरा इस तरह ढका होता है कि बस आंखें खुली हो। नकाब वह होता है जो शरीर के ऊपर के हिस्सों को ढकता है। नकाब का काले रंग का कपड़ा औरतों के गले और कंधों को ढकते हुए सीने तक आता है, जिसे पिन से अटकाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बुर्का की। आपको बता दें कि काले लबादे जैसी पोशाक को बुर्का कहते हैं, जबकि बुर्का नकाब का ही अगला स्तर है। बुर्के में संपूर्ण शरीर ढका होता है। बुर्के में आंखें भी ढकी होती हैं। आंखों पर जालीदार हल्का कपड़ा होता है। अब बात कर लेते हैं अबाया की। आपको बता दें कि यह बुर्का जैसा ही होता है। यह एक लंबी ढकी हुई पोशाक होती है जिसे महिलाएं भीतर पहने किसी भी कपड़े के ऊपर डाल लेती हैं। इसमें सिर के लिए एक स्कार्फ होता है जिसमें सिर्फ बाल ढके होते हैं और चेहरा खुला होता है। चादर, जी हाँ, यह एक बड़ा कपड़ा होता है जिससे चेहरा छोड़कर सिर सहित संपूर्ण शरीर ढक लिया जाता है। आगे बात करते हैं चिमार की। बता दें आपको कि यह डबल स्कार्फ होता है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है। यह शरीर में सिर सहित हाथों की कोहनियों तक को कवर करता है। इसमें सिर, कंधे, छाती और आधी बाहों तक शरीर ढका रहता है, हालांकि इसमें चेहरा खुला रहता है। दुपट्टा, आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत में सलवार कमीज के साथ मुसलमान औरतें सिर ढकने के लिए दुपट्टे का प्रयोग भी करती हैं। दुपट्टा सलवार कमीज का ही हिस्सा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर ढकना होता है। इस्लाम के अलावा भारत में बहुत जगहों पर हिंदू औरतों को भी सिर पर कपड़ा ओढ़ना पड़ता है। राजस्थान और हरियाणा की जगहों पर औरतों को चेहरा ढककर ही घर का सारा काम करना पड़ता है। आगे बात कर लेते हैं खिमार की। ये भी अल अमीरा की तरह ही होता है। इसमें भी पूरा चेहरा नजर आता है। सिर पूरी तरह ढका होता है। सिर के अलावा चेस्ट के थोड़े नीचे का ये पूरी बॉडी को कवर करता है। सिर के पीछे भी ये गर्दन के नीचे तक के पार्ट को कवर करता है। और आइए अब जान लेते हैं कि नकाब हिजाब को लेकर कहाँ है क्या क्या कानून। आपको बताते चले कि भारत में भले ही हिजाब पर रार मची है, लेकिन कई मुस्लिम और यूरोपीय देशों में इसे लेकर बाकायदा कानून बने हैं जिससे विवाद की स्थिति न बन पाए। सऊदी अरब में तो महिलाओं को हिजाब और बुर्का पहनकर बाहर निकलने का फरमान है। वहीं ईरान में हिजाब पहनना अनिवार्य है। पाकिस्तान में हिजाब को लेकर कोई कानून तो नहीं है, लेकिन यहाँ अधिकांश महिलाएं बुर्का, नकाब और हिजाब पहनना पसंद करती हैं। इंडोनेशिया यूं तो मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को यह तय करने का अधिकार है कि वो हिजाब या नकाब पहनना चाहती हैं या नहीं। फ्रांस और डेनमार्क में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और नकाब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। चीन में भी पब्लिक प्लेस पर नकाब पहनने पर पाबंदी है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, जज और सैनिकों को नकाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध है। नीदरलैंड में उन जगहों पर बुर्के और नकाब की मनाही है जहां परिचय पत्र दिखाने के लिए कहा जाता है, जैसे एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल, स्कूल पर अन्य सरकारी संस्थान। इटली की बात की जाए तो वहां हिजाब और नकाब पर प्रतिबंध है। बेल्जियम और श्रीलंका में भी नकाब यानी पूरी तरह से चेहरे को ढकने की मनाही है।
तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या लगा? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।